हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है तो आपका सन साइन एरीज़ या मेष है। ये आप सभी का बर्थ मंथ है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपको खुशियाँ और सफलता दे, और अगर कोई समस्या आती भी है तो वहाँ आपके लिए समाधान हो। इसी कामना के साथ आइए जानते हैं इस साल टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। ये जो भी रीडिंग है आपके इस बर्थ मंथ से नेक्स्ट बर्थ मंथ तक के लिए है। तो ये इस पूरे एक साल में आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे इस बात को जानेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि आप किन ऊर्जाओं से गुजरने वाले हैं इस पूरे एक साल में। पहला कार्ड है चेरिशिंग सेल्फ। ये आप अपने आप की खुशी के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो अब आप करना चाहेंगे। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे थे या फिर आप सेल्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, अपने आप को ही लिए आप बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक थे या अपनी परिस्थितियों से आप संतुष्ट अगर नहीं थे, तो इस साल आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है या जिन चीज़ों से आप अपने भीतर हार्मनी फील करते हैं, सुकून महसूस करते हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहेंगे या उन एक्टिविटीज़ में खुद को शामिल करना चाहेंगे। ये एक अच्छी एनर्जी है जहाँ आप अपनी केयर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है फ्लाइंग फ्री। आप इस पूरे एक साल में रिलैक्स होने पर आपका पूरा ध्यान जाएगा। आप अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप एक दायरे में बंधे हुए थे जहां आप आपके लिए आप एम्बिशियस हैं। ये एक अच्छी एनर्जी है, लेकिन एम्बिशियस अगर आप रहे हैं तो इसकी वजह से आपने अपनी मानसिक शांति खोई है। अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझाया है, ये प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो अब आप अपने लिए रिलैक्स करने का समय ज़रूर निकालेंगे। आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहेंगे जो आपको खुशी देती है। किसी वेकेशन में आप जा सकते हैं या फिर किसी एक्टिविटी में शामिल करना चाहेंगे खुद को, जहां कुछ समय के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर सकें। तो यहाँ आप पर आपका ध्यान इस पूरे साल आप अपने आप पर आप होगा, जहां आप अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है ड्वेलिंग इन ट्रूथ। यहाँ आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इस पूरे एक साल में स्पिरिचुअलिटी आपको आकर्षित कर सकती है। आप में से कुछ लोग जो भी इस जीवन की सच्चाई है उन चीज़ों से आप रूबरू होंगे या फिर उन चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। आप अपने लाइफ पर्पस को जानना चाहेंगे कि आपका जन्म किन उद्देश्यों से हुआ है, या अब तक आप अपनी सोल के सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए आपने अब तक क्या किया है। इन चीज़ों पर ध्यान जाएगा। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने लिए कुछ हासिल करना चाहते थे, अपने पर्सनल लाइफ में आप बिज़ी रहे थे। इन चीज़ों की वजह से हो सकता है आपको अपने लिए वक्त ना मिला हो, लेकिन इस साल आप अपने लिए वक्त निकालेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। ये आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को आप हासिल करेंगे। अगर पिछले दिनों आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर स्ट्रेस में रहे थे, उन विचारों में उलझे थे जहां आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे या फिर अपनी परिस्थितियों में उलझे हुए थे, तो इस साल आप अपने लिए जब वक्त निकाल रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इन ऊर्जाओं की वजह से आप
अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल लाइफ को लेकर आपकी सोच बदलेगी। जहाँ अगर कहीं आप ऐसा अब महसूस कर रहे थे कि जो भी ये परिस्थितियाँ हैं यहाँ से आपको वो प्रोग्रेस नहीं मिल सकती है या फिर इतना स्ट्रेस का सामना आप नहीं कर सकते हैं, तो इन ऊर्जाओं में आपके एक पॉजिटिव चेंज आएगा जिसकी वजह से आपकी अपने आप से उम्मीदें बढ़ जाएगी। आपके भीतर वो ऊर्जा होगी जहाँ आप इस बात को महसूस करेंगे कि आप इससे भी बेहतर ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, या जो कुछ भी अब तक आपने अचीव किया है इससे भी बेहतर आप कुछ अचीव कर सकते हैं। आपके भीतर अपने आप को लेकर कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे जिन्हें आप फुलफ़िल करना चाहेंगे। तो ये आप अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हैं, एक नई ऊर्जा, नए उत्साह से आप भरेंगे। अपने आप पर आप काम करने जा रहे हैं, इसकी वजह से आपके सोच में एक बदलाव आएगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपसे जो आपके करीबी हैं, आपके वेल विशर्स हैं, उनकी भी उम्मीदें होगी कि आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो कुछ अब तक आपने अचीव किया है या जो कुछ भी आपने हासिल किया है इससे भी बेहतर आप कुछ हासिल करें, या उनका भरोसा आप पर होगा कि आप इससे भी बड़ी ऊंचाई को छू सकते हैं या फिर आप इससे भी कुछ बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। आइए एस्ट्रो कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या ऊर्जा है। कैप्रिकॉर्न, अचीव। ये कैप्रिकॉर्न साइन आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्रभावी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न या मकर राशि आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है या असेंडेंट साइन हो सकता है। अगर असेंडेंट, मून या सन साइन कहीं भी आपके चार्ट में ये मकर राशि या कैप्रिकॉर्न साइन अगर प्रभावी है तो ये ऊर्जा आपके साथ ज़्यादा सार्थक होगी। यहाँ ये साइन कहता है अचीव, आप अपनी उपलब्धियों को हासिल करना चाहेंगे। यहाँ एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन है, आपकी खुद से उम्मीदें बढ़ रही है, जहाँ आप अपने नए अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे हासिल करेंगे। यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस है कि ये कैप्रिकॉर्न साइन की अपनी एक खासियत होती है कि ये पर्सन कभी भी हार नहीं मानते हैं परिस्थितियों के आगे। जो कुछ भी आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हासिल करने में या उस गोल को अचीव करने में आपके रास्ते में मुश्किलें भी आएगी, लेकिन वहाँ अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ाते रहना की ज़रूरत होगी। आप अपने आप को मोटिवेट करते हुए अगर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ज़रूर अपने लिए जो भी आपने कुछ सोचा है उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिबर्थ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्लूटो का कार्ड है, जहाँ कुछ लोगों के लिए आपके पुराने अपने आइडियाज़ हों, जिस प्लान या प्रोजेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया था या फिर कुछ ऐसे विचार थे जिन्हें आपने परिस्थितियों की वजह से आपने उन्हें छोड़ दिया था या फिर उस पर आगे नहीं बढ़े थे। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकता है, कुछ आपके विचार हो सकते हैं, कोई ऐसा काम हो सकता है जो परिस्थितियों की वजह से, चाहे वो आपका फाइनेंस हो या फिर आपका बिज़ी शेड्यूल हो, जिस भी वजह से आप उस काम को नहीं कर पाए थे, तो एक बार फिर से उस काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। रिबर्थ आपके अपने ही विचार हो सकते हैं, जिन विचारों को आपने छोड़ दिया था या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जहां आप अपने स्पिरिचुअलिटी से दूर हुए थे, तो एक बार फिर उन रास्तों पर आप फिर से चलने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपके बर्थ चार्ट का थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस होता है। इस साल
आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा। तो ये जॉब है या बिज़नेस है जहां आप लोगों के साथ डील करते हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साल रहने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बातों का, अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें ताकि आपके रिश्ते अच्छे बने रहें, चाहे ये आपका पर्सनल हो लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। अपने रिश्तों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी बातों से कोई आहत ना हो या फिर आपके संबंध ना बिगड़े, इस बात का ख्याल रखें। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है, जहां इस बात की पॉसिबिलिटी है कि छोटे भाई बहन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं या छोटे भाई बहनों की वजह से आपको कोई खुशी मिले। आपके छोटे भाई बहन आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हो सकते हैं। अब न्यूमरोलॉजी से जान लेते हैं कि आपके लिए किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन नंबर 48 है। नंबर 48 कहता है कि आपको अपने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्लान्स बनाने चाहिए, अपने लिए बजट बनाने चाहिए। बजट के मुताबिक आप चलेंगे तो अपने फाइनेंस को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, या फिर अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपके आय और व्यय में एक संतुलन कायम रहे। किसी भी महीने के 12 तारीख को आपका जन्म हुआ है या फिर 3 तारीख को, तो ये एनर्जी आपके लिए ख़ास होगी। आपको अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 37। नंबर 37 टाइम आउट की एनर्जी को शो कर रहा है। अगर किसी भी महीने के 1 या 10 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये ऊर्जा आपके लिए ख़ास हो सकती है। ये टाइम आउट कार्ड कहता है कि आपके लिए रिलैक्स करने का समय है। आप अगर अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से अपने आप से दूर हुए हैं या आपकी ऊर्जाएं बिखरी हैं, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें ताकि आप रिलैक्स हो पाए या अपने आप को रिजुविनेट कर पाएँ। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे। यहाँ चेरिशिंग सेल्फ है, अपने आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, अपनी खुशी के लिए काम करेंगे। फ्लाइंग फ्री, अपने आप को के लिए कुछ वक्त निकालेंगे ताकि आप अपने स्ट्रेस से बिल्कुल बाहर हों, या फिर जो भी आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उन परिस्थितियों से अपने आप को दूर ले जाना चाहेंगे ताकि आप अपने आप को फ्री महसूस करें। और यहाँ ड्वेलिंग इन ट्रूथ है, जहाँ आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, अपने स्पिरिचुअल साइड से आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो आप में से कुछ लोग ज़रूर अपने लिए वक्त निकालेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें इस पूरे 1 साल में, ताकि आप अपने मेंटल हेल्थ, अपने फ़िज़िकल हेल्थ और अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ध्यान दे पाएँ। इसके लिए ज़रूर अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें। नेक्स्ट है न्यू बिगनिंग्स। आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई एक नई शुरुआत है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए रिबर्थ की एनर्जी है। यहाँ पर एस्ट्रो ओरेकल कार्ड से रिबर्थ की एनर्जी है, जहाँ आपके लिए एक नई शुरुआत है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से गुज़र रहे हैं, जहाँ कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, वहीं से एक नई शुरुआत होने जा रही है। रिबर्थ आपके अपने आइडियाज़ का रिबर्थ हो सकता है, आपके किसी प्लान या प्रोजेक्ट का रिबर्थ हो सकता है, और जो भी चीज़ें आपने छोड़ दी थी उन चीज़ों से एक बार फिर से कनेक्ट होंगे, एक नई सिरे से उसकी शुरुआत करेंगे या उस ऊर्जा से आप जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सनल और कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई न्यू बिगनिंग है। आइए अब टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या ऊर्जाएं हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड किसी तरह के प्लान्स बनाएंगे। अगर आपके लिए प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कोई नया काम है
तो उससे रिलेटेड आपके प्लान्स होंगे। ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से हो सकता है, या आपके पर्सनल लाइफ से किसी कोई काम आप करना चाहते थे तो उससे रिलेटेड आपकी प्लानिंग्स हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी आपके प्लान्स है ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो सकता है, या फिर किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, वहाँ आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी प्लान्स हैं तो उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो यहाँ अपने काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने वाले हैं, आपकी प्लानिंग अच्छी होगी और इस वजह से उस काम में आपको सफलता भी मिलेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स ने। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने आप पर आपको पूरा भरोसा है, अपनी सिचुएशन को लेकर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, एक क्लैरिटी होगी आपको कि किस तरह आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं या किस तरह अपने लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी। ये किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि टीम के साथ अगर आपको काम करना है, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो आप अपने टीम को बेहतर तरीके से लीड कर पाएंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहाँ आपके लिए गाइडेंस होगा कि लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी, लोगों के इमोशंस को समझते हुए उनके विचारों को भी महत्व देते हुए उन्हें अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी ताकि वो आपके लिए कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हो। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप आत्मविश्वास से भरे होंगे, आपके अपने आप पर आपका भरोसा होगा। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं पर आप काम करेंगे, इसकी वजह से आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। आपके सोच में एक बदलाव आएगा जहां आप किसी भी काम को आत्मविश्वास के साथ शुरू करेंगे और उस काम में आपका 100% डेडिकेशन होगा, जिस वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। ये स्ट्रेंथ कार्ड और ये किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि अहम के टकराव से आपको बचने की ज़रूरत होगी, साथ ही दूसरों के इमोशंस को भी समझने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये आप जो भी आपके प्लान्स हैं उसे आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसके लिए आप एक्शन ले पाएंगे। तो जो भी आप अपने पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके प्लान्स होंगे उन्हें आप बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये जो भी आपका लॉन्ग टर्म प्लान है या जो भी काम है, जॉब है या बिज़नेस है, इस काम में आपके लिए सफलता है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों ही कार्ड्स आपके प्लान या प्रोजेक्ट का एक सक्सेसफुल कंप्लीशन दर्शा रहा है। आपकी अपनी तैयारियां या अपने सिचुएशन, अपने काम को लेकर आपकी क्लैरिटी और आपके काम के बारे में आपका नॉलेज, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए एक बड़ी सफलता की तरफ इशारा कर रही है, जहां आप अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित आपने किया है या जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं उसे बिल्कुल आप कर लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए एंजल गाइडेंस है आपके लिए केयर का। बी जेंटल विथ योरसेल्फ। आपके लिए एंजल गाइडेंस दे रहे हैं कि ये आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ हो या अपने पर्सनल लाइफ हो, आपके लिए एक बिज़ी रहने वाला समय हो सकता है, जहां आप अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसके लिए आप काफ़ी अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, आप उस लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर लेंगे। लेकिन एंजल कहते हैं कि अपनी देखभाल ज़रूर करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, अपने मेंटल, अपने फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आप का ध्यान रखते हुए अगर अपने काम को आप पूरा करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं, या फिर अपने काम के स्टैंडर्ड को आप मेंटेन रखते हुए अपने लक्ष्य को आप निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर एंजल गाइडेंस है कि अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने रेस्ट का ख्याल रखें, अपने फिज़िकल मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। नेक्स्ट है
सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। सिक्स ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आपको अपनी मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये अवार्ड हो सकता है। तो जो भी आप काम करेंगे वहाँ आपकी मेहनत को एक्नॉलेज किया जाएगा, आपके काम की सफलता की सराहना की जाएगी। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके काम को एक नई पहचान मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये अवार्ड है या कुछ लोगों के लिए ये रिवॉर्ड है किसी तरह का। इस स्प्रेड में आपके लिए रिबर्थ की एनर्जी है, जहाँ ये कार्ड कहता है कि आप अपने कुछ चीज़ों में आप अपने अतीत से जुड़ेंगे या फिर आपका अतीत आपको बेहतर करने के लिए मोटिवेट करेगा। जो भी आपके पास्ट की जो भी अचीवमेंट्स हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनसे आपकी मुलाकात काफ़ी समय से ना हुई हो, तो वो आपको अपने बेहतर देने के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है या फिर आपकी सफलता में उनका सहयोग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट की अचीवमेंट्स है जो एक मोटिवेशन का काम करेगी, और कुछ लोगों के लिए किसी ऐसे पर्सन से आपको मोटिवेशन मिल सकता है जिनसे आपकी मुलाकात काफ़ी समय से ना हुई हो। इनकी मदद से आप या इनके मोटिवेशन की वजह से आप अपना बेहतर दे पाएंगे। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस ने। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे अपने काम में। वैसे आप माहिर हैं, आपको अपने वर्क फील्ड से रिलेटेड अच्छी जानकारी है या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। उन एक्सपीरियंसेस का आपको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही ये कार्ड कहता है कि द हाई प्रिस्टेस आप काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। अपने लिए जो भी आप फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे वहाँ आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी अपने काम का फ्यूचर आउटकम है उसे आप एनालाइज कर पाएंगे। आप दूसरों को अपने बारे में बताने से ज़्यादा अपने काम से आप अपनी पहचान देना चाहेंगे। जो भी आप काम करते हैं या जो भी आपका टैलेंट है, ये आपके शब्दों के बजाय आपका काम बताएगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस होगा कि वैसे आप कम बोलना चाहेंगे अपने जो भी आपके काम है या अपने टैलेंट के बारे में या अपने अचीवमेंट्स के बारे में आप कम कहना चाहेंगे। आपका काम ही लोगों के सामने आएगा जिसकी वजह से आपकी एक ख़ास पहचान बनेगी। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी बातें कम से कम लोगों से आप शेयर करें। अपने अचीवमेंट्स हों या फिर जो भी आपका फ्यूचर प्लान है या जिस प्लान पर आप काम कर रहे हैं, उन्हें जिन लोगों को जानकारी देने की ज़रूरत है उन्हीं तक रखें। बाकी और लोगों तक इन बातों को ना पहुंचने दें। इसमें से कुछ लोग आपके वेल विशर नहीं हैं, ये आपके काम को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल करेंगे। यहाँ ये सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि पास्ट की एनर्जी दर्शाता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी पास्ट पर्सन, ये आपका रोमांटिक लाइफ हो या फिर कोई आपके रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड हो जिनसे आप काफ़ी समय से ना मिले हों, तो ट्रैवल की एनर्जी है जहां आप ट्रैवल कर सकते हैं या वो पर्सन ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स किसी लक्ष्य को लेकर जो भी आपके अपने एफ़र्ट्स रहे हैं उसका पॉजिटिव आपको आउटकम मिलने वाला है। ये कुछ लोगों के लिए ये पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसका आपको अब अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसका आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप में से कुछ लोग आपने अपनी तरफ से जॉब है या बिज़नेस है जहां आपने मेहनत की है, वहां से आपको उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है।
तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपके एफ़र्ट्स जो जहाँ भी रहे हैं, जो भी आपने काम किया है, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी ऐसी है कि अगर आप कुछ लोग अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटना चाहते थे, तो ये मौका आपको मिलेगा, या पास्ट कलीग से मिलने का मौका मिल सकता है। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। अगर आपने इस तरफ कोशिश की है तो आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जिस भी चीज़ का इंतज़ार है, आपने जहाँ भी मेहनत की है, उसका आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को के लिए गाइडेंस है कि अपने अतीत में उलझे ना रहें। अगर आपका अतीत ऐसा है जो आपको मोटिवेट करता है या जिन यादों से आपको खुशी मिलती है, तो फिर ये पॉजिटिव साइड है आपका। उन यादों के साथ आप अगर आगे अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है। और अगर कुछ यादें ऐसी हैं जिन्हें याद कर आप हर्ट फील करते हैं या फिर निराशा महसूस करते हैं, तो उन यादों को लेट गो करने की ज़रूरत है। उन यादों से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके अतीत के कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है या फिर लोग हो सकते हैं जिनसे आपने दूरी बनाई थी, तो एक बार फिर से उनसे आपका सामना हो सकता है। उन परिस्थितियों से एक बार फिर से आप गुज़र सकते हैं। तो वहाँ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी ऊर्जाओं को प्रोटेक्ट करें, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, और जो भी ये सिचुएशन नेगेटिव है वहाँ से अपने आप को निकाल लें, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी के लिए आपके लिए एंजल गाइडेंस है लव। बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक। यहाँ आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि अपनी अतीत की ऊर्जाओं से बाहर निकलें। जो यादें, जो बातें आपको हर्ट करती है या आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए बाधाएं खड़ी कर रही है, उन यादों को लेट गो करें, उन बातों को, उन परिस्थितियों को लेट गो करें। अपनी नई ऊर्जा के साथ, अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने फ्यूचर की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। ये लव का कार्ड है, तो यहाँ पर अपने आप के लिए आप हार्श ना हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, अपनी खुशियों का ख्याल रखें। जो बातें या जो एक्टिविटीज़ आपको खुशी देती है, उन्हें अपने जीवन में शामिल करें। अतीत की जो कड़वी यादें हैं, उन्हें भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि रिवर्स में है। 7 ऑफ सोर्ड्स ये किसी तरह का ये धोखा है या फिर आपके खिलाफ किया गया षड्यंत्र है। इन धोखों से या इन षड्यंत्रों से आप बाहर आ जाएंगे। आप में से कुछ लोग जो भी आपके साथ विश्वासघात हुआ है या लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है, इस वजह से आप आहत रहे हों, तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में कहता है कि इस साल आप हील हो पाएंगे। जो भी लोग थे या परिस्थिति थी जिनकी वजह से आप आहत हुए थे, कुछ लोग आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके सक्सेस को उन्होंने किसी भी वजह से बाधित किया हो, या अपने पर्सनल लाइफ में आपको किसी से धोखा मिला हो, फाइनेंस को लेकर हो सकता है, या इमोशनल ये एक सेटबैक हो सकता है जहां आपकी भावनाएं आहत हुई हो। तो ये उन ऊर्जाओं से आप बाहर आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत करेंगे। आप अपने अतीत को भुलाकर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने निजी जीवन में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत करने वाले हैं।
जजमेंट है। जजमेंट कार्ड कहता है कि आप अपना फ़ैसला आप लोगों को सुना सकते हैं। जिन लोगों ने आपको आहत किया है, अब आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। आप उन्हें अपना फ़ैसला सुना सकते हैं कि वो आपके लाइफ में अब उतने महत्व नहीं रखते हैं या फिर उनकी कोई जगह अब आपके लाइफ में नहीं है। इस तरह के फ़ैसले आप सुना सकते हैं। या फिर अपने लिए आप फ़ैसला ले सकते हैं कि अब आप अपने जो भी अतीत की यादें हैं या फिर जो अतीत की बातें आपको हर्ट करती है या फिर लोग हैं, परिस्थितियां हैं, उन लोगों से आप मूव ऑन होने का फ़ैसला अपने लिए लेंगे। आप अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे, अपने लिए नई खुशियां आप तलाशेंगे और उस तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने आप पर काम करेंगे। आप अपने आप को हील करना चाहेंगे, इसलिए अपने मेंटल हेल्थ का या अपने फ़िज़िकल हेल्थ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं उसका चुनाव करेंगे। जो चीज़ें आपको हील करती है, फ़िज़िकली हो या मेंटली आपको हील करती है, उन एक्टिविटीज़ में आप शामिल होंगे या फिर वो चीज़ें या वो एक्टिविटीज़ आप अडॉप्ट करना चाहेंगे ताकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सके। एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने नए लक्ष्य को हासिल करने की तरफ आप आगे बढ़ें। ये 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। इस एनर्जी के लिए एंजल गाइडेंस है आपके लिए सेल्फ डिस्कवरी, डाइव डीप। ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप पर काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये कई ऐसे कार्ड्स हैं जो कि ये दर्शा रहे हैं कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, अपनी खुशियों का ख्याल कर रखेंगे और अपने उन ऊर्जाओं से आप बाहर निकलेंगे जो आपके लिए एक बंधन का काम करती है या फिर आप जिनकी वजह से इमोशनली लो फील करते हैं। तो उन चीज़ों से आप खुद को आज़ाद कर रहे हैं और यही एनर्जी एंजल भी आपसे कह रहे हैं कि ये समय आपका अपने आप को जानने का है। आपकी खुशियाँ किस चीज़ में हैं। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल साइड से भी कनेक्ट होंगे। अपने लिए आप नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे, नई ऊंचाइयों को छूना चाहेंगे आप। तो यहाँ पर आप अपने जो आपकी काबिलियत है, आपके जो अपनी पोटेंशियल है, उन चीज़ों से आप रूबरू होंगे या उन चीज़ों से आप अवगत होंगे। अपने स्ट्रेंथ को एक बार फिर से आप पहचानेंगे। एंजल आपसे कहते हैं कि अपने भीतर की गहराई से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे, तो जो भी आपका स्ट्रेंथ है, जो आपके भीतर की पॉजिटिविटी है को जान पाएंगे या अपने जो भी आपके अपने टैलेंट्स हैं या जो आपकी अपनी शक्तियां हैं, उन चीज़ों को आप पहचान पाएंगे और उनके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप सेल्फ डिस्कवरी का समय होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए एंजल गाइडेंस है कि अपने आप के बारे में जानें, अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं से आप परिचित हों। आप में वो संभावनाएं हैं कि आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका पर्सनल लाइफ हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।